नाजरीन, आइए बात करते हैं मौलाना अरशद मदनी के उस अहम बयान की जो पार्लियामेंट में वंदे मातरम के मसले पर सामने आया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर एतराज नहीं, लेकिन मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं कर सकता। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वंदे मातरम के कुछ अशार में वतन को खुदा के दर्जे में दिखाया गया है और उसके सामने झुकने और इबादत जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। यह चीज़ इस्लाम के बुनियादी अकीदे के खिलाफ है। मौलाना मदनी ने कहा कि भारत का आईन हर शहरी को मजहबी आज़ादी देता है, दफ़ा 25 के तहत। इसी तरह इजहार राय की आज़ादी दफ़ा 19 के तहत। इसके मुताबिक किसी भी शहरी को ऐसी नज़म या गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके मजहबी अकीदे के खिलाफ हो। मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि किसी भी शहरी को कौमी तराना या कोई ऐसा गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके मजहबी जज्बात के खिलाफ हो। उन्होंने कहा, वतन से मोहब्बत एक चीज़ है और उसकी इबादत दूसरी चीज़ है। मुसलमानों को इस मुल्क से मोहब्बत साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। मौलाना मदनी ने याद दिलाया कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में मुसलमानों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। जमीयत उलमा हिंद ने वतन की तकसीम की मुखालफत भी की थी। उन्होंने कहा, हुब्बुल वतनी नारे लगाने का नाम नहीं बल्कि अमल और वफादारी का नाम है। मौलाना मदनी ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत में मशवरा दिया था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 बंद कौमी गीत के तौर पर अपनाए जाएं, क्योंकि बाकी अशार तौहीद परस्त मज़ाहिब के अकीदे से टकराते हैं। इसी बुनियाद पर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सिर्फ 2 बंद मंजूर किए थे। इसलिए आज वंदे मातरम के पूरे गाने की बात करना मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के बराबर है। जमीयत उलमा हिंद ने सियासी रहनुमाओं से अपील की है कि ऐसे हसास मजहबी मामलात को सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि मुल्क में इत्तेहाद, बर्दाश्त और एहतराम को मजबूत करें। मौलाना मदनी ने कहा कि वंदे मातरम दरअसल बंगाली नावल आनंद मठ से लिया गया है। इसके कई अशार देवी दुर्गा की तारीफ में लिखे गए हैं। उन्होंने कहा, वंदे मातरम का मतलब है मैं तेरी पूजा करता हूँ ऐ माँ। इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, इसीलिए हम यह गाना नहीं पढ़ सकते। और आखिर में उन्होंने कहा, मर जाना तो कबूल है लेकिन शिर्क कबूल नहीं।